नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो हम जो है एक हमारे प्रमुख प्रमुख जो संगठन है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी और बिल्कुल छोटी से छोटे क्लिप में जो है छोटी से छोटे सेशन में हम इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ब्रिक्स दोस्तों, BRICS। इस ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस ब्रिक्स के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखना कि सबसे पहले तो इसमें कुल कितने देश हैं, यानी कि BRIC जो एस है इसके बारे में क्या बताया गया। तो बी का मतलब यहाँ पर है ब्राज़ील के बारे में। बी का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे ब्राज़ील के बारे में बताया गया बी। आर जो है, आर किसको दर्शाता है तो आर रशिया को दर्शाता है। आई यहाँ पर इंडिया को दर्शाता है और सी यहाँ पर चाइना और एस यहाँ पर साउथ अफ्रीका, यानी कि 5 देशों का एक समूह है जिसे हम ब्रिक्स बोलते हैं। और इसके बारे में जानते हैं आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बारे में जो बताया गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 13वें ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो 13वें ब्रिक्स जो शिखर सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता की गई, जो कि वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। यानी कि अगर हम बात करें वर्चुअल तरीके से जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या था तो इसका विषय था ब्रिक्स @15। यानी कि अगर हम बात करें इसमें निरंतरता, स्मेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग था। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में तो ब्रिक्स के बारे में ध्यान रखना, जो ब्रिक्स जो है वो दुनिया की 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह के लिए एक संक्षिप्त रूप है। यानी कि यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म दी गई है। और जो ब्रिक्स जो है वो 5 अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के देशों का एक समूह है। आगे अगर हम बात करें इसकी संरचना के बारे में तो यहाँ पे इसकी संरचना में बताया गया कि ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है और न ही यह किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, किसी संधि से इसका गठन हुआ है या फिर यह एक कैसा संगठन है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन ये नहीं है, ये 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म इसे कहा जा सकता है। ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। यानी कि हम बात करें इन 5 देशों के सर्वोच्च नेता या फिर मंत्रिमंडल में शामिल जो मंत्री होते हैं वो इसमें प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष BRICS क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेताओं द्वारा की जाती है। यानी कि सबसे पहले जो नंबर आता है वो ब्राज़ील का आएगा अध्यक्षता का, उसके बाद रसिया का, उसके बाद इंडिया का, उसके बाद चाइना और उसके बाद साउथ अफ्रीका। उसके बाद ब्रिक्स की शुरुआत के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ब्रिक्स की शुरुआत, ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैच्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं को लेकर एक रिपोर्ट जो इसके द्वारा तैयार की गई थी। यानी कि स्टार्टिंग में 4 देश थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। वर्ष 2006 में 4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के अंतर में विदेशी मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया गया। यानी कि 2006 से जो है यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिक्स का पहला सम्मेलन, यानी कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन वर्ष 2009 में आयोजित किया गया। तो वर्ष 2009 में इसका आयोजन किया गया कहाँ पर, येकतेरिनबर्ग नामक स्थान जो कि रसिया में आता है यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन था उसका आयोजन 2009 में येकतेरिनबर्ग नामक स्थान जो कि कहाँ पे आता है, रसिया में आता है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। 2010 में जो है इसने शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 2011 में जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में जो है दक्षिण अफ्रीका ने क्या किया था, इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, ठीक है। तो चीन के सानिया में तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन था जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया था। उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। यानी कि इसके उद्देश्यों में स्थायी, न्याय संगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के बीच सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना इसका मुख्य कार्य है। सहयोग तंत्र में यहाँ पर अलग अलग ट्रैक यहाँ पे बताए गए हैं ताकि राष्ट्रीय सरकारों के बीच औपचारिक राजनयिक जुड़ाव के बारे में यहाँ पे बताया गया, सिविल सोसाइटी और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के बारे में बताया गया है। तो ये हमारा ब्रिक्स
जो समूह जो था, यानी कि एक हमारा संगठन जो था, इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, अगले सेशन में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जो है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगली वीडियो में हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।